नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इनके प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। दिल्ली सेवा बिल पर घमासान जारी। बीजेपी ने दोनों सदनों से करा बिल पास। बीजेपी ने कहा इंडिया पहली परीक्षा में हुआ फेल। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो का मनाया गया शहादत दिवस। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि की अर्पित। मसौड़ी में जेपी शाह का मनाया गया 36वां शहादत दिवस। कामरेड चंद्रिका शर्मा ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। 7 अगस्त 1987 को की गई थी हत्या। गोपालगंज में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 29 दिन से लगातार किया जा रहा प्रदर्शन। कहा हमारी मांगे जल्द पूरी करे सरकार। बोकारो में भूख हड़ताल पर युवा व्यवसायी संघ। होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि से है नाराज। मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सेवा बिल कल राज्यसभा में भी पास करा लिया गया, लिहाजा देश में इस मुद्दे पर सियासत अब तेज हो गई। आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने दिल्ली सेवा बिल पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दिल्ली सेवा बिल एक तरह का काला कानून है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का नया गठबंधन, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में परीक्षा में फेल हो गया है। दिल्ली सेवा बिल को पास कराना अत्यंत जरूरी था और बीजेपी ने कानून संगत इस बिल को दोनों ही सदनों से पास करवा लिया है। इस आरोप का कोई मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, चुनी गई सरकार जो लोकतंत्र में कहलाती है, अगर आप उस सरकार से उसका अधिकार को अगर छीनने का काम करते हो तो कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र भी खत्म होता है। और मैं ये मान सकता हूं कि जो विधेयक लाया गया है, जो पास हुआ है, उस विधेयक से दिल्ली की जनता और दिल्ली को पूरी तरह लोकतांत्रिक सरकार को दरकिनार कर दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मैनिफेस्टो में यह बात कहते रही है कि हम दिल्ली को स्वायत्तता प्रदान करेंगे, लेकिन स्वायत्तता यह प्रदान किया कि आप एलजी जो है दिल्ली का मालिक हो गया, जो चुनी गई सरकारें हैं वो खत्म हो गई। देखिए, ये तो अजीब बात हुई। इन्होंने कहा था कि राज्यसभा में हमारे नंबर्स हैं और हम पास नहीं होने देंगे, पर राज्यसभा में बीजू जनता दल ने हमारा साथ दिया, वाईएसआर ने हमारा साथ दिया, तो हमारा कुनबा बढ़ता गया। 135 से ज्यादा वोट राज्यसभा में हमें आए और ये तो 105, 107 पर जाके सिमट गए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि INDIA का गठबंधन अब फर्जीवाड़ा पे उतर गया है और राघव चाड्ढा ने जिस प्रस्ताव को पेश किया था और उसमें सुधांशु त्रिवेदी सहित बीजेडी और अन्य दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने की बात थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि यह फर्जीवाड़ा है। इन्होंने इस प्रस्ताव पर कभी सहमति नहीं दी है। अब इस पर माफ कीजिएगा, राज्यसभा के जो सभापति उपसभापति हैं वो उचित कार्रवाई करेंगे। तो विपक्ष अपनी हार से इतना निराश हो गया है जो दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट में, सर्विसेज रूल के अमेंडमेंट एक्ट में उसकी हुई, कि अब वो फर्जीवाड़ा पर उतर गया है। आज शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस है। इसे लेकर जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कदमा के उलियान में निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण और समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, विधायक सविता महतो समेत पार्टी के कई मुख्य लोग मौजूद रहे। सभी ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण और समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीदों को सम्मान देने का काम वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। कुछ दिनें इस राज्य की ऐसी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में एक पत्थर की लकीर की तरह। उन्हीं में से आज का ये दिन भी है। आज हम लोग
पुनः इस राज्य को मार्गदर्शन करने वाले, पार्टी को मार्गदर्शन करने वाले और झारखंडियों का मार्गदर्शक के रूप में अपना जीवन बिताने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस। आज के दिन इस राज्य के लिए और हमारे पार्टी के लिए एक ऐसा दिन है जहां हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिनकी जगह तो कोई कभी ले नहीं सकता, लेकिन जितने भी वक्त उन्होंने इस राज्य को दिया, जितनी भी उनके जो आदर्श थे, उस आदर्श को लेकर आज के दिन में भी हम लोगों ने इनको अमर रखा। यहां रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I, the ICFI. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
खबर मसौड़ी से, जहां जेपी शाह का 36वां शहादत दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड चंद्रिका शर्मा ने की। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जेपी शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कामरेड जेपी शाह के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। बता दें कि जेपी शाह की हत्या 7 अगस्त 1987 को असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई थी। वे मसौड़ी फुटपाथ दुकानदारों के नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अनुमंडलीय कमेटी मसौड़ी के द्वारा हम अपने जाबाज साथी कॉमरेड जेपी शाह का 36वां शहादत दिवस मना रहे हैं। कॉमरेड जेपी शाह मसौड़ी के अंदर फुटपाथ दुकानदार के नेता हुआ करते थे। यहाँ के तमाम फुटपाथ जितने भी दुकानदार थे उनके दुख दर्दों में संघर्षों में साथ रहते थे। इतना ही नहीं, चाहे छात्र का समस्या हो, बेरोजगारों का समस्या हो, आम जनता किसान की समस्या हो, तमाम समस्याओं के लिए वो आंदोलन में भाग ले। अब खबर जामताड़ा से, जहां 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम की। बता दें कि जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के कांसी टांड में 9 वर्ष पूर्व सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को तो मुआवजा दे दिया गया, वहीं कई लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और एडिशनल कलेक्टर सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह के अंदर बैठक कर सभी ग्रामीणों को मुआवजा दे दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमडेगा ने स्थानीय अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में झारखंड आंदोलनकारी नेता शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस का आयोजन किया। मौके पर उपस्थित सभी ने शहीद निर्मल महतो के तस्वीर पर पुष्प अर्पण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व विधायक बसंत कुमार लोंगा ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वीर शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में काम करते हुए झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड अलग राज्य के प्रणेता दादा वीर शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं और इसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही एक संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और निश्चित रूप से आदरणीय दादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से हैं और इनके ही प्रयास से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बुनियाद रखी गई है। झारखंड राज्य के सपूत, वीर सपूत, जो कि एक सपना हमेशा देखा करते हैं कि अलग झारखंड राज्य हो और यहाँ के शोषित, पीड़ित और गरीबों के लिए लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी है। आज वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके जो इच्छा थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उसके आधार पर आज हमें चलने की जरूरत है, तभी झारखंड एक विकासशील है। जामताड़ा में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत 15 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस बात को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्रा ने बताया कि जिले के जामताड़ा, नाला, नारायणपुर और कुनहित समेत 4 प्रखंड में यह अभियान चलाया जाएगा, जो 10 अगस्त से 25 अगस्त तक फ्लेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में चलाया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल के अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। गोपालगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर थाली बजाकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज 29 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार को नींद से जगाने के लिए हम लोग थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग का नीतीश कुमार, हम लोग का आज 29 दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार का कान बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं और हम लोग उनको सुनाने के लिए थाली का प्रयोग किए हैं, थाली बजा रहे हैं। मोदी जी कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाए थे और हम लोग नीतीश कुमार को और तेजस्वी को जगाने के लिए और मोदी को जगाने के लिए थाली बजाए हैं।
कि आज हम लोग को थाली 29 दिन से वो हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग उनको जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं। दिन हो गया, आज दिन और रात धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आज तक कोई नहीं आया हम लोगों को कि किस हाल में हम लोग हैं। और मानिए कि महिला की सुरक्षा की सरकार बात करती है, आज तक हम लोग सुरक्षित हैं कि असुरक्षित हैं, कोई नहीं पूछा हम लोगों को। लेकिन अब मानदेय जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक हम लोग दिन और रात इसी तरह धरने पे। अब यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I, the ICFI. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां डुमरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होगा और साथ ही 8 सितंबर को इसके नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 5 सितंबर को इसके लिए मतदान होगा और 8 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है, यानी कि मतदान इस दिन किया जाएगा और 8 सितंबर को परिणाम घोषित होंगे। जगन्नाथ महतो के निधन से सीट खाली हो गई थी, उसके बाद अब 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। मतदान 5 सितंबर को होना है और 8 सितंबर को परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन शर्मा जी, ये तारीखों का ऐलान यहां पर हो गया है और क्या कुछ माहौल है? हालांकि बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को ये उपचुनाव की तारीख का ऐलान जो है वो हो गया है, इस दिन मतदान होगा। झारखंड के साथ ही लगभग 6 राज्यों के 7 विधानसभा
विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होना है, जिसके तारीखों का ऐलान हुआ है। झारखंड का भी एक विधानसभा सीट है, डुमरी विधानसभा है ये, और अभी हाल ही में जो कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था। वो जेएमएम कोटे से विधायक थे। फिलहाल इस सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और ऐसे में सीट की उपचुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है अब जरूर तेज हो गई है, क्योंकि जैसे ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि क्योंकि यहाँ पर चुनावी घमासान बड़ा मजबूती रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जेएमएम ने तो अपना प्रत्याशी जो जगन्नाथ महतो की पत्नी रही उनको घोषित कर दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया है। तो ऐसे में ये पूर्व घोषित है कि जेएमएम की तरफ से वो चेहरा होंगी वहां से। और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो पिछली दफा के चुनाव में आजसू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर वहां पर था और पहले नंबर पे जगन्नाथ महतो ने जेएमएम विधायक के तौर पर वहां जीत हासिल की थी। और ऐसे में इस वक्त चूंकि पिछले बार आजसू एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एनडीए के साथ है, तो ये मुमकिन है कि एनडीए का प्रत्याशी यानी आजसू का ही कोई प्रत्याशी डुमरी से उपचुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से या फिर आजसू की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन ये लगभग स्पष्ट है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो दूसरे नंबर पर वहां आजसू प्रत्याशी था और तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी रहे। तो ऐसे में ये लगभग स्पष्ट है कि जल्द ही एनडीए की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर बड़ा रोमांचक होगा इस बार का जो डुमरी विधानसभा का जो ये उपचुनाव है। कई महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि खुद कैबिनेट मंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनको विधानसभा के पहले ही यानी विधानसभा सदस्य वो वर्तमान में नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया। ऐसे में 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीत करके सदन में आना भी होगा। तो जेएमएम ने बड़ा दाव लगाया है और ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी अगर आजसू मैदान में होता है तो वहाँ क्या राजनीतिक स्थितियां बनेंगी। लेकिन आपको अगर आंकड़े की ओर मैं ले जाऊं तो अभी हाल ही में रामगढ़ में भी उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो ममता जो विधायक थी उनकी सदस्यता खारिज होने के बाद। बहुत धन्यवाद नवीन आपका। मैं रोकना चाहूंगा आपको, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है, जहां फुसरो नगर परिषद के कार्यालय के पास युवा व्यवसायी संघ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि पानी कनेक्शन और होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि कर दी गई है, जिसे
कम किया जाना चाहिए। इसी के विरोध में नगर परिषद कार्यालय फुसरो पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से युवा व्यवसायिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार, विनोद चौरसिया, रवि चावड़ा सहित अन्य लोग शामिल रहे। पानी का जो कनेक्शन नगर परिषद के द्वारा दिया जा रहा है उसमें भारी कनेक्शन चार्ज मांगा जा रहा है। हम लोग का मांग है कि फ्री कनेक्शन दिया जाए यहाँ के लोगों को, क्योंकि अन्य नगर परिषद में पानी का कोई कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। वहाँ केवल आधार कार्ड लेकर कनेक्शन दिया जा रहा है। वो नियमावली यहाँ भी लागू हो और लोगों को निःशुल्क यहाँ पर कनेक्शन दिया जाए। दूसरा है होल्डिंग टैक्स जो मांगा जा रहा है 3 गुना बढ़ा करके, जबकि फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को।